जय श्री राम मित्रों। मैं महेंद्र सिंह आप सभी साथियों का आध्यात्मिक तथ्य चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, यह आज ज्ञान यज्ञ के अंतर्गत श्री रामचरितमानस वाचन की 46वीं वीडियो है। इसमें आज श्री रामचरितमानस बालकांड के अंतर्गत आने वाले घटनाक्रम दशरथ जी के पास जनक जी का दूत भेजना, अयोध्या से बारात का प्रस्थान का सरल हिंदी अनुवाद किया गया है। इससे पहले वाली वीडियोस में श्री राम लक्ष्मण और परशुराम संवाद का सरल हिंदी अनुवाद किया गया है। यदि आपने अभी तक उन्हें नहीं देखा तो हम डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे देंगे, आप वहां जाकर उन्हें देख सकते हैं। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को भी दबा ले, जिससे कि आपको हमारे पवित्र हिंदू धर्म से जुड़ी ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहे। तो चलिए अब ज्ञान यज्ञ की और एक कदम और आगे बढ़ते हैं। दशरथ जी के पास जनक जी का दूत भेजना, अयोध्या से बारात का प्रस्थान। दोहा। तत्पी जाय तुम करहु अब जथा बंस व्यवहारो, बूझी विप्र कुल वृद्ध गुर वेद विदित आचारो। भावार्थ, तथापि तुम जाकर अपने कुल का जैसा व्यवहार हो, ब्राह्मणों, कुल के बूढ़ों और गुरुओं से पूछकर और वेदों में वर्णित जैसा आचार हो वैसा करो। चौपाई। दूत अवधपुर पठ वहु जाय, आन्हिंग नृप दशरथी बोलाय, मुदित राव कही भले हिंग कृपाला, पठे दूत बोली तेहि काला। भावार्थ, जाकर अयोध्या को दूत भेजो जो राजा दशरथ को बुला लावे। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, हे कृपालु, बहुत अच्छा। और उसी समय दूतों को बुलाकर भेज दिया। बहुरी महाजन सकल बोलाए, आई सबन्ही सादर सिर नाए, हाट बाट मंदिर सुरबासा, नगरो सवारहु चारिहु पासा। भावार्थ, फिर सब महाजनों को बुलाया और सबने आकर राजा को आदर पूर्वक सिर नवाया। राजा ने कहा, बाजार, रास्ते, घर, देवालय और सारे नगर को चारों ओर से सजाओ। हर्षी चले निज निज गृह आए, पुनि परिचारक बोली पठाए, रछहु विचित्र बितान बनाई, सिर धरी बचन चले सचुपाई। भावार्थ, महाजन प्रसन्न होकर चले और अपने अपने घर आए। फिर राजा ने नौकरों को बुला भेजा और उन्हें आज्ञा दी कि विचित्र मंडप सजाकर तैयार करो। यह सुनकर वे सब राजा के वचन सिर पर धरकर और सुख पाकर चले। पठे बोली गुनी तिन्ह नाना, जे बितान विधि कुशल सुजाना, विधि ही बंदी तिन्ह कीन्ह अरंभा, बिरचे कनक कदली के खंभा। भावार्थ, उन्होंने अनेक कारीगरों को बुला भेजा जो मंडप बनाने में कुशल और चतुर थे। उन्होंने ब्रह्मा की वंदना करके कार्य आरंभ किया और पहले सोने के केले के खंभे बनाए। दोहा। हरित मनिन्ह के पत्र फल पदुमराग के फूल, रचना देखी विचित्र अति मनु बिरंची कर भूल। भावार्थ, हरिहरी मणियों, पन्ने के पत्ते और फल बनाए तथा पद्मराग मणियों, माणिक के फूल बनाए। मंडप की अत्यंत विचित्र रचना देखकर ब्रह्मा का मन भी भूल गया। चौपाई। बेनु हरित मणिमय सब कीन्हे, सरल सपर्ब परहिंग नहीं चीन्हे, कनक कलित अहि बेली बनाई, लखी नहीं परई सपर्ण सुहाई। भावार्थ, बांस सब हरिहरी मणियों, पन्ने के सीधे और गांठों से युक्त ऐसे बनाए जो पहचाने नहीं जाते थे कि मणियों के हैं या साधारण। सोने की सुंदर नागबेली, पान की लता बनाई जो पत्तों सहित ऐसी भली मालूम होती थी कि पहचानी नहीं जाती थी। तेही के रची पची बंध बनाए, बिच बिच मुकुता दाम सुहाए, मानिक मरकत कुलिस पिरोजा, चीरी कोरी पची रचे सरोजा। भावार्थ, उसी नागबेली के रचकर और पच्चीकारी करके बंधन बांधने की रस्सी बनाए। बीच बीच में मोतियों की सुंदर झालरें हैं। माणिक, पन्ने, हीरे और इफरोजे इन रत्नों को चीरकर, कोरकर और पच्चीकारी करके इनके लाल, हरे, सफेद और फिरोजी रंग के कमल बनाए। किए भृंग बहुरंग बिहंगा, गुंजहि कूजहि पवन प्रसंगा, सुर प्रतिमा खंभन गढ़ी काढ़ी, मंगल द्रव्य लिए सब ठाड़ी।
भावार्थ, भौंगरे और बहुत रंगों के पक्षी बनाए जो हवा के सहारे गूंजते और कूजते थे। खंभों पर देवताओं की मूर्तियां गढ़कर निकाली जो सब मंगल द्रव्य लिए खड़ी थी। चौके भांति अनेक पुराई, सिंधुर मणिमय सहज सुहाई। भावार्थ, गजमुक्ताओं के सहज ही सुहावने अनेकों तरह के चौक पुराए। दोहा, सौरभ पल्लव सुभग सुठी किए नीलमणि कोरी, हिम बौर मरकत घवरी लसत पाठमय डोरी। भावार्थ, नीलमणि को कोरकर अत्यंत सुंदर आम के पत्ते बनाए। सोने के बौर, आम के फूल और रेशम की डोरी से बंधे हुए पन्ने के बने फलों के गुच्छे सुशोभित हैं। चौपाई, रचे रुचिर बर बंद निवारे, मनहुर मनोभव फंद सवारे। मंगल कलश अनेक बनाए, ध्वज पताक पट चमर सुहाए। भावार्थ, ऐसे सुंदर और उत्तम बंधनवार बनाए मानो कामदेव ने फंदे सजाए हों। अनेकों मंगल कलश और सुंदर ध्वजा, पताका, पर्दे और चवर बनाए। दीप मनोहर मणिमय नाना, जाई न बरनी विचित्र बिताना। जेहिंग मंडप दुल्हिनी बैदेही, सो बरनय असी मति कवि के ही। भावार्थ, जिसमें मणियों के अनेकों सुंदर दीपक हैं, उस विचित्र मंडप का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। जिस मंडप में श्री जानकी जी दुल्हन होंगी, किस कवि की ऐसी बुद्धि है जो उसका वर्णन कर सके। दूल्हू रामू रूप गुण सागर, सो बितानु तिहु लोग उजागर। जनक भवन कै शोभा जैसी, गृह गृह प्रति पुर देखी तैसी। भावार्थ, जिस मंडप में रूप और गुणों के समुद्र श्री रामचंद्र जी दूल्हे होंगे, वह मंडप तीनों लोकों में प्रसिद्ध होना ही चाहिए। जनक जी के महल की जैसी शोभा है, वैसी ही शोभा नगर के प्रत्येक घर की दिखाई देती है। जेहिंग तेरहुती तेही समय निहारी, तेही लघु लघें भुवन दस चारी। जो संपदा नीच गृह सोहा, सो बिलोकी सुरनायक मोहा। भावार्थ, उस समय जिसने तिरहुत को देखा, उसे 14 भुवन तुच्छ जान पड़े। जनकपुर में नीच के घर भी उस समय जो संपदा सुशोभित थी, उसे देखकर इंद्र भी मोहित हो जाता था। दोहा, बसई नगर जेहिंग लच्छी करी कपट नारी बर बेशु, तेही पुर कै शोभा कहत सकुछें सारद सेशु। भावार्थ, जिस नगर में साक्षात लक्ष्मी जी कपट से स्त्री का सुंदर वेश बनाकर बसती हैं, उस पुर की शोभा का वर्णन करने में सरस्वती और शेष भी सकुचाते हैं। चौपाई, पहुंचे दूत रामपुर पावन, हर्षे नगर बिलोकी सुहावन। भूप द्वार तिन्ह खबरी जनाई, दशरथ नृप सुनी लिए बोलाई। भावार्थ, जनक जी के दूत श्री रामचंद्र जी की पवित्र पुरी अयोध्या में पहुंचे। सुंदर नगर देखकर वे हर्षित हुए। राजद्वार पर जाकर उन्होंने खबर भेजी। राजा दशरथ जी ने सुनकर उन्हें बुला लिया। करी प्रणामो तिन्ह पाती दीन ही, मुदित महीप आपू उठी लीन ही। बारी बिलोचन बांचत पाती, पुलक गात आई भरी छाती। भावार्थ, दूतों ने प्रणाम करके चिट्ठी दी। प्रसन्न होकर राजा ने स्वयं उठकर उसे लिया। चिट्ठी बांचते समय उनके नेत्रों में जल, प्रेम और आनंद के आंसू छा गया। शरीर पुलकित हो गया और छाती भर आई। रामू लखनऊ उड़ कर बर चीठी, रही गए कहत न खाटी मीठी। पुनी धरी धीर पत्रिका बांची, हर्षी सभा बात सुनी सांची। भावार्थ, हृदय में राम और लक्ष्मण हैं, हाथ में सुंदर चिट्ठी है। राजा उसे हाथ में लिए ही रह गए, खट्टी मीठी कुछ भी कह न सके। फिर धीरज धरकर उन्होंने पत्रिका पढ़ी। सारी सभा सच्ची बात सुनकर हर्षित हो गई। खेलत रहे तहां सुधी पाई, आए भरतू सहित हित भाई। पूछत अति सनेहर सकुचाई, तात कहां ते पाती आई। भावार्थ, भरत जी अपने मित्रों और भाई शत्रुघ्न के साथ जहां खेलते थे, वहीं समाचार पाकर वे आ गए। बहुत प्रेम से सकुचाते हुए पूछते हैं, पिताजी चिट्ठी कहां से आई है। दोहा, कुशल प्राण प्रिय बंधु दो अहीं कहू केहिन देस। सुनी सने साने बचन बाची बहुरी नरेस। भावार्थ,
हमारे प्राणों से प्यारे दोनों भाई, कहिए सकुशल तो हैं, और वे किस देश में हैं? स्नेह से सने ये वचन सुनकर राजा ने फिर से चिट्ठी पढ़ी। चौपाई। सुनी पाती पुलके दो भ्राता, अधिन सनेहु समात न गाता। प्रीति पुनीत भरत के देखी, सकल सभा सुखु लहेउ विशेषी। भावार्थ। चिट्ठी सुनकर दोनों भाई पुलकित हो गए। स्नेह इतना अधिक हो गया कि वह शरीर में समाता नहीं। भरत जी का पवित्र प्रेम देखकर सारी सभा ने विशेष सुख पाया। तब नृप दूत निकट बैठारे, मधुर मनोहर बचन उचारे। भैया कहू कुशल दो उबारे, तुम नीके निज नयन निहारे। भावार्थ। तब राजा दूतों को पास बैठाकर मन को हरने वाले मीठे वचन बाले। भैया कहो, दोनों बच्चे कुशल से तो हैं? तुमने अपनी आंखों से उन्हें अच्छी तरह देखा है ना? श्यामल गौरधरे धनु भाता, बै किशोर कौशिक मुनि साथा। पहचानो तुम कहू सुभाऊं, प्रेम बिबस पुनि पुनि कहराऊं। भावार्थ। सांवले और गोरे शरीर वाले वे धनुष और तरकस धारण किए रहते हैं। किशोर अवस्था है, विश्वामित्र मुनि के साथ हैं। तुम उनको पहचानते हो तो उनका स्वभाव बताओ। राजा प्रेम के विशेष वश होने से बार बार इस प्रकार कह पूछ रहे हैं। जा दिन ते मुनि गए लवाई, तब ते आजो सांची सुधी पाई। कहू विदेह कवन विधि जाने, सुनी प्रिय बचन दूत मुसुकाने। भावार्थ। भैया, जिस दिन से मुनि उन्हें लिवा ले गए, तब से आज ही हमने सच्ची खबर पाई है। कहो तो महाराज जनक ने उन्हें कैसे पहचाना? ये प्रिय प्रेम भरे वचन सुनकर दूत मुस्कुराए। दोहा। सुनहु महीपति मुकुट मणि तुम सम धन्य न को। रामु लखनऊ जिन्ह के तनय विश्व विभूषण दो। भावार्थ। दूतों ने कहा, हे राजाओं के मुकुटमणि, सुनिए, आपके समान धन्य और कोई नहीं है, जिनके राम लक्ष्मण जैसे पुत्र हैं, जो दोनों विश्व के विभूषण हैं। चौपाई। पूछन जोगु न तनय तुम्हारे, पुरुष सिंह तिहुपुर उजियारे। जिन्ह के जस प्रताप के आगे, ससी मलिन रवि शीतल लागे। भावार्थ। आपके पुत्र पूछने योग्य नहीं है। वे पुरुष सिंह तीनों लोकों के प्रकाश स्वरूप हैं। जिनके यश के आगे चंद्रमा मलिन और प्रताप के आगे सूर्य शीतल लगता है। तिन्ह कहे कही नाथ किमी चीन है, देखे रवि की दीप कर लीन है। सिय स्वयंबर भूप अनेका, समिटे सुभट एक ते एका। भावार्थ। हे नाथ, उनके लिए आप कहते हैं कि उन्हें कैसे पहचाना? क्या सूर्य को हाथ में दीपक लेकर देखा जाता है? सीता जी के स्वयंवर में अनेकों राजा और एक से एक बढ़कर योद्धा एकत्र हुए थे। शंभु सरासनु काहू न टारा, हारे सकल बीर बरियारा। तीनी लोक महजे भटमानी, सब कह सकती शंभु धनु भानी। भावार्थ। परंतु शिवजी के धनुष को कोई भी नहीं हटा सका। सारे बलवान वीर हार गए। तीनों लोकों में जो वीरता के अभिमानी थे, शिवजी के धनुष ने सबकी शक्ति तोड़ दी। सकई उठाई सरासुर मेरु, सो हियम हारी गयो करी फेरु। जयहिन कौतुक शिवसैलु उठावा, सो तेही सभा पराभव पावा। भावार्थ। बाणासुर, जो सुमेरु को भी उठा सकता था, वह भी हृदय में हार कर परिक्रमा करके चला गया, और जिसने खेल से ही कैलाश को उठा लिया था, वह रावण भी उस सभा में पराजय को प्राप्त हुआ। दोहा। तहां राम रघुबंश मुनि सुनि महामहिपाल, भंजेउ चाप प्रयास बिनु जिमी गज पंकज नाल। भावार्थ। हे महाराज, सुनिए, वहां जहां ऐसे ऐसे योद्धा हार मान गए, रघुवंशमणि श्री रामचंद्र जी ने बिना ही प्रयास शिवजी के धनुष को वैसे ही तोड़ डाला जैसे हाथी कमल की डंडी को तोड़ डालता है। चौपाई। सुनी सरोष भृगुनायकु आए, बहुत भांति तिन्ह आखी देखाए। देखी राम बलु निज धनु दीन्हा, करिभु बिनय गवनु बन कीन्हा। भावार्थ। धनुष टूटने की बात सुनकर परशुराम जी क्रोध में भरे आए और उन्होंने बहुत प्रकार से आंखें दिखलाईं।
अंत में उन्होंने भी श्री रामचंद्र जी का बल देखकर उन्हें अपना धनुष दे दिया और बहुत प्रकार से विनती करके वन को गमन किया। राजन रामो अतुल बल जैसे, तेज निधान लखनऊ पुनि तैसे, कम पहिंग भूप बिलोकत जाके, जिमी गज हरि किशोर के ताके। भावार्थ, हे राजन, जैसे श्री रामचंद्र जी अतुलनीय बली हैं, वैसे ही तेज निधान फिर लक्ष्मण जी भी हैं, जिनके देखने मात्र से राजा लोग ऐसे कांप उठते थे जैसे हाथी सिंह के बच्चे के ताकने से कांप उठते हैं। देव देखी तव बालक दो, अब न आखी तर आवत को, दूत बचन रचना प्रिय लागी, प्रेम प्रताप बीर रस पागी। भावार्थ, हे देव, आपके दोनों बालकों को देखने के बाद अब आंखों के नीचे कोई आता ही नहीं, हमारी दृष्टि पर कोई चढ़ता ही नहीं। प्रेम, प्रताप और वीर रस में पगी हुई दूतों की वचन रचना सबको बहुत प्रिय लगी। सभा समेत राव अनुरागे, दूतन देन निछावरी लागे, कही अनीति ते मूधे काना, धर्मो बिचारी सभे सुखु माना। भावार्थ, सभा सहित राजा प्रेम में मग्न हो गए और दूतों को निछावर देने लगे। उन्हें निछावर देते देखकर यह नीति विरुद्ध है, ऐसा कहकर दूत अपने हाथों से कान मूंदने लगे। धर्म को विचार कर, उनका धर्मयुक्त बर्ताव देखकर सभी ने सुख माना। दोहा, तब उठी भूप वशिष्ठ कहु दीन्ही पत्रिका जाए, कथा सुनाई गुरी सब सादर दूत बोलाए। भावार्थ, तब राजा ने उठकर वशिष्ठ जी के पास जाकर उन्हें पत्रिका दी और आदर पूर्वक दूतों को बुलाकर सारी कथा गुरुजी को सुना दी। चौपाई, सुनी बोले गुर अति सुखु पाई, पुण्य पुरुष कहु मही सुख छाई, जिमी सरिता सागर महुआ जाही, यद्यपि ताही कामना नाही। भावार्थ, सब समाचार सुनकर और अत्यंत सुख पाकर गुरु बोले पुण्यात्मा पुरुष के लिए पृथ्वी सुखों से छाई हुई है। जैसे नदियां समुद्र में जाती हैं, यद्यपि समुद्र को नदी की कामना नहीं होती। तिमी सुख संपत्ति बिन्ही बोलाए, धर्मशील पहिंग जाहे सुभाए, तुम गुर विप्र धेनु सुर सेबी, तसी पुनीत कौसल्या देवी। भावार्थ, वैसे ही सुख और संपत्ति बिना ही बुलाए स्वाभाविक ही धर्मात्मा पुरुष के पास जाती है। तुम जैसे गुरु, ब्राह्मण, गाय और देवता की सेवा करने वाले हो, वैसी ही पवित्र कौसल्या देवी भी है। सुकृति तुम समान जग माही, भयो न है को होने नाही, तुम ते अधिक पुण्य बढ़ काके, राजन राम सरिस सुत जाके। भावार्थ, तुम्हारे समान पुण्यात्मा जगत में न कोई हुआ, न है और न होने का ही है। हे राजन, तुमसे अधिक पुण्य और किसका होगा, जिसके राम सरीखे पुत्र हैं, बीर बिनीत धर्म व्रत धारी, गुण सागर बर बालक चारी, तुम कहूं सर्ब काल कल्याणा, सजहु बरात बजाए निशाना। भावार्थ, और जिसके चारों बालक वीर, विनम्र, धर्म का व्रत धारण करने वाले और गुणों के सुंदर समुद्र हैं, तुम्हारे लिए सभी कालों में कल्याण है। अतएव डंका बजवाकर बारात सजाओ। दोहा, चलहु बेगी सुनी गुर बचन भले हिंग नाथ सिरुनाई, भूपति गवने भवन तब दूतन बासु देवाय। भावार्थ, और जल्दी चलो। गुरुजी के ऐसे वचन सुनकर हे नाथ, बहुत अच्छा कहकर और सिर नवाकर तथा दूतों को डेरा दिलवाकर राजा महल में गए। चौपाई, राजा सबूर निवास बोलाए, जनक पत्रिका बाची सुनाई, सुनी संदेशु सकल हर्षानी, अपर कथा सब भूप बखानी। भावार्थ, राजा ने सारे रनिवास को बुलाकर जनक जी की पत्रिका बांचकर सुनाई। समाचार सुनकर सब रानियां हर्ष से भर गई। राजा ने फिर दूसरी सब बातों का, जो दूतों के मुख से सुनी थी, वर्णन किया। प्रेम प्रफुल्लित राजहे रानी, मनहुर सिखनी सुनी बारिद बानी, मुदित असीस देहिंग गुर नारी, अति आनंद मगन महतारी। भावार्थ, प्रेम में प्रफुल्लित हुई रानियां ऐसी सुशोभित हो रही हैं, जैसे मोरनी बादलों की गरज सुनकर प्रफुल्लित होती है। बड़ी बूढ़ी अथवा गुरुओं की,
स्त्रियां प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे रही हैं। माताएं अत्यंत आनंद में मग्न हैं। लेहिंग परस्पर अति प्रिय पाती, हृदयम लगाई जुड़ा वही छाती। राम लखन कै कीर्ति करनी, 12 बार भूप पर बरनी। भावार्थ, उस अत्यंत प्रिय पत्रिका को आपस में लेकर सब हृदय से लगाकर छाती शीतल करती हैं। राजाओं में श्रेष्ठ दशरथ जी ने श्री राम लक्ष्मण की कीर्ति और करनी का बारंबार वर्णन किया। मुनि प्रसादु कही द्वार सिधाए, रानिन तब महिदेव बोलाए। दिए दान आनंद समेता, चले विप्रवर आशीष देता। भावार्थ, यह सब मुनि की कृपा है, ऐसा कहकर वे बाहर चले आए। तब रानियों ने ब्राह्मणों को बुलाया और आनंद सहित उन्हें दान दिए। श्रेष्ठ ब्राह्मण आशीर्वाद देते हुए चले। सोरठा, जाचक लिए हंकारी दिन ही निछावरी कोटि विधि। चिरुजीवहु सुत चारी चक्रवर्ती दशरथ के। भावार्थ, फिर भिक्षुकों को बुलाकर करोड़ों प्रकार की निछावरें उनको दी। चक्रवर्ती महाराज दशरथ के चारों पुत्र चिरंजीवी हों। चौपाई, कहत चले पहिरे पट नाना, हर्षी हने गह गहे निसाना। समाचार सब लोग न पाए, लागे घर घर होन बधाए। भावार्थ, यों कहते हुए वे अनेक प्रकार के सुंदर वस्त्र पहन पहनकर चले। आनंदित होकर नगाड़े वालों ने बड़े जोर से नगाड़ों पर चोट लगाई। सब लोगों ने जब यह समाचार पाया, तब घर घर बधावे होने लगे। भुवन चारिदस भरा उछाहूं, जनक सुता रघुबीर ब्याहूं। सुनी शुभ कथा लोग अनुरागे, मग गृह गली सवारन लागे। भावार्थ, 14 लोकों में उत्साह भर गया कि जानकी जी और श्री रघुनाथ जी का विवाह होगा। यह शुभ समाचार पाकर लोग प्रेम मग्न हो गए और रास्ते, घर तथा गलियां सजाने लगे। यद्यपि अवध सदैव सुहावने, रामपुरी मंगलमय पावने। तदपि प्रीति कै प्रीति सुहाई, मंगल रचना रची बनाई। भावार्थ, यद्यपि अयोध्या सदा सुहावनी है, क्योंकि वह श्री राम जी की मंगलमयी पवित्र पुरी है, तथापि प्रीति पर प्रीति होने से वह सुंदर मंगल रचना से सजाई गई। ध्वज पताक पट चामर चारु, छावा परम विचित्र बजारू। कनक कलस तोरण मणि जाला, हरद दूब दधी अच्छत माला। भावार्थ, ध्वजा, पताका, पर्दे और सुंदर चवरों से सारा बाजा बहुत ही अनूठा छाया हुआ है। सोने के कलश, तोरण, मणियों की झालरें, हल्दी, दूब, दही, अक्षत और मालाओं से। दोहा, मंगलमय निज निज भवन लोगन रचे बनाए, बीथी सींची चतुरसम चौके चारू पुराए। भावार्थ, लोगों ने अपने अपने घरों को सजाकर मंगलमय बना लिया। गलियों को चतुर सम से सींचा और द्वारों पर सुंदर चौक पुराए। चंदन, केशर, कस्तूरी और कपूर से बने हुए एक सुगंधित द्रव्य को चतुरसम कहते हैं। चौपाई, जह तहे जूथ जूथ मिली भामिनी, सजी नव सप्त सकल दुती दामिनी। बिधु बदनी मृग सावक लोचनी, निज स्वरूप रति मानु विमोचनी। भावार्थ, बिजली की सी कांति वाली चंद्रमुखी, हरिण के बच्चे के से नेत्र वाली और अपने सुंदर रूप से कामदेव की स्त्री रति के अभिमान को छुड़ाने वाली सुहागिनी स्त्रियां सभी 16 श्रृंगार सजकर, जहां तहां झुंड की झुंड मिलकर गावहीं मंगल मंजुल बानी। सुनी कलरव कलकंठी लजानी, भूप भवन किमी जाई बखाना। विश्व विमोहन रचेउ बिताना। भावार्थ, मनोहर वाणी से मंगल गीत गा रही हैं, जिनके सुंदर स्वर को सुनकर कोयले भी लजा जाती हैं। राजमहल का वर्णन कैसे किया जाए, जहां विश्व को विमोहित करने वाला मंडप बनाया गया है। मंगल द्रव्य मनोहर नाना, राजत बाजत विपुल निसाना। कथुर बिरिद बंदी उच्चर ही, कथुर बेद धुनी भूसुर करही। भावार्थ, अनेकों प्रकार के मनोहर मांगलिक पदार्थ शोभित हो रहे हैं और बहुत से नगाड़े बज रहे हैं। कहीं भाट विरुदावली, कुलकीर्ति का उच्चारण कर रहे हैं और कहीं ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं। गावहें सुंदरी मंगल गीता, लय लय नामु रामु अरु सीता।
बहुत उछाहू भवनु अति थोरा, मानहू उंगी चला चहु ओरा। भावार्थ, सुंदरी स्त्रियां श्री राम जी और श्री सीता जी का नाम ले लेकर मंगल गीत गा रही हैं। उत्साह बहुत है और महल अत्यंत ही छोटा है। इससे उसमें न समाकर मानो वह उत्साह, आनंद चारों ओर उमड़ चला है। दोहा। शोभा दशरथ भवन कई को कभी बर न पार, जहां सकल सुरसीस मनी राम लीना अवतार। भावार्थ, दशरथ के महल की शोभा का वर्णन कौन कवि कर सकता है, जहां समस्त देवताओं के शिरोमणि रामचंद्र जी ने अवतार लिया है। चौपाई। भूप भरत पुनि लिए बोलाई, हाय गय स्यंदन साझू जाय, चलहु बेगी रघुबीर बराता, सुनत पुलक पूरे दो भ्राता। भावार्थ, फिर राजा ने भरत जी को बुला लिया और कहा कि जाकर घोड़े, हाथी और रथ सजाओ, जल्दी रामचंद्र जी की बारात में चलो। यह सुनते ही दोनों भाई भरत जी और शत्रुघ्न जी आनंदवश पुलक से भर गए। भरत सकल साहनी बोलाए, आयसु दीन मुदित उठी धाय, रची रुचि जिन तुरग तिन्ह साजे, बरन बरन बर बाजी बिराजे। भावार्थ, भरत जी ने सब साहनी घुड़साल के अध्यक्ष बुलाए और उन्हें घोड़ों को सजाने की आज्ञा दी। वे प्रसन्न होकर उठ दौड़े। उन्होंने रुचि के साथ यथायोग्य जीने कसकर घोड़े सजाए। रंग रंग के उत्तम घोड़े शोभित हो गए। सुभग सकल सुठी चंचल करनी, ऐ इव जरत धरत पग धरने, नाना जाति न जाहि बखाने, निद्री पवनु जनु चहत उड़ाने। भावार्थ, सब घोड़े बड़े ही सुंदर और चंचल करनी चाल के हैं। वे धरती पर ऐसे पैर रखते हैं जैसे जलते हुए लोहे पर रखते हों। अनेकों जाति के घोड़े हैं जिनका वर्णन नहीं हो सकता। ऐसी तेज चाल के हैं मानो हवा का निरादर करके उड़ना चाहते हैं। तिन्ह सब छयल भय अस्वारा, भरत सरिस भय राजकुमारा, सब सुंदर सब भूषणधारी, कर सरचाप तून कटी भारी। भावार्थ, उन सब घोड़ों पर भरत जी के समान अवस्था वाले सब छैल छबीले राजकुमार सवार हुए। वे सभी सुंदर हैं और सब आभूषण धारण किए हुए हैं। उनके हाथों में बाण और धनुष हैं तथा कमर में भारी तरकस बंधे हैं। दोहा। छरे छबीले छयल सब सूर सुजान नबीन, जुग पच्चर अस्वार प्रति जे असिकला प्रबीन। भावार्थ, सभी चुने हुए छबीले छैल शूरवीर, चतुर और नवयुवक हैं। प्रत्येक सवार के साथ 2 पैदल सिपाही हैं जो तलवार चलाने की कला में बड़े निपुण हैं। चौपाई। बाधे बिरद बीर रन गाढ़े, निकसी भयपुर बाहिर ठाड़े, फेरहिम चतुर तुरग गति नाना, हर्षहिम सुनी सुनी पनव निसाना। भावार्थ, शूरता का बाना धारण किए हुए रणधीर वीर सब निकलकर नगर के बाहर आ खड़े हुए। वे चतुर अपने घोड़ों को तरह तरह की चालों से फेर रहे हैं और भेरी तथा नगाड़े की आवाज सुन सुनकर प्रसन्न हो रहे हैं। रथ सारथिन विचित्र बनाए, ध्वज पताक मणि भूषण लाए, चवर चारु किंकिनी धुनि करही, भानु जान शोभा अपहरही। भावार्थ, सारथियों ने ध्वजा, पताका, मणि और आभूषणों को लगाकर रथों को बहुत विलक्षण बना दिया है। उनमें सुंदर चवर लगे हैं और घंटियां सुंदर शब्द कर रही हैं। वे रथ इतने सुंदर हैं मानो सूर्य के रथ की शोभा को छीने लेते हैं। सावंकरन अग्निथय होते, ते तिन्ह रथन सारथिन जोते, सुंदर सकल अलंकृत सोहे, जिन्हि बिलोकत मुनि मन मोहे। भावार्थ, अगणित श्यामवरण घोड़े थे। उनको सारथियों ने उन रथों में जोत दिया है जो सभी देखने में सुंदर और गहनों से सजाए हुए सुशोभित हैं और जिन्हें देखकर मुनियों के मन भी मोहित हो जाते हैं। जे जल चलही थल ही की नाई, टाप न बूढ़ बेग अधिकाई, अस्त्र शस्त्र सबू साजू बनाए, रथी सारथिन लिए बोलाए। भावार्थ, जो जल पर भी जमीन की तरह ही चलते हैं। वेग की अधिकता से उनकी टाप पानी में नहीं डूबती।
अस्त्र शस्त्र और सब साज सजाकर सारथियों ने रथियों को बुला लिया। दोहा। चढ़ी चढ़ी रथ बाहर नगर लागी जुरन बरात, होत सगुन सुंदर सभी जो जेही कारज जात। भावार्थ। रथों पर चढ़ चढ़कर बारात नगर के बाहर जुटने लगी। जो जिस काम के लिए जाता है सभी को सुंदर शकुन होते हैं। चौपाई। कलित करिब्रन्ही परी अंबारी, कहीं न जाहिं जेही भांति सवारी। चले मत गज घंट बिराजी, मनहुर सुभग सावन घन राजी। भावार्थ। श्रेष्ठ हाथियों पर सुंदर अंबारियां पड़ी हैं। वे जिस प्रकार सजाई गई थीं, सो कहा नहीं जा सकता। मतवाले हाथी घंटों से सुशोभित होकर घंटे बजाते हुए चले, मानो सावन के सुंदर बादलों के समूह गरते हुए जा रहे हों। वाहन अपर अनेक विधाना, सिबिका सुभग सुखासन जाना। तिन्ह चढ़ी चले विप्रवर बृंदा, जनु तनु धरे सकल श्रुति छंदा। भावार्थ। सुंदर पालकियां, सुख से बैठने योग्य तामजान जो कुर्सी नुमा होते हैं, और रथ आदि और भी अनेकों प्रकार की सवारियां हैं। उन पर श्रेष्ठ ब्राह्मणों के समूह चढ़कर चले, मानो सब वेदों के छंद ही शरीर धारण किए हुए हों। मागध सूत बंदी गुणगायक, चले जान चढ़ी जो जेही लायक। बेसर ऊंट वृषभ बहुजाति, चले बस्तु भरी अग्नित भांति। भावार्थ। मागध, सूत, भाट और गुण गाने वाले सब जो जिस योग्य थे वैसी सवारी पर चढ़कर चले। बहुत जातियों के खच्चर, ऊंट और बैल असंख्यों प्रकार की वस्तुएं लाद लाद कर चले। कोटिन्ह कावरी चले कहारा, विविध वस्तु को बरनै पारा। चले सकल सेवक समुदाय, निज निज साजू समाजू बनाई। भावार्थ। कहार करोड़ों कावरे लेकर चले। उनमें अनेकों प्रकार की इतनी वस्तुएं थीं कि जिनका वर्णन कौन कर सकता है। सब सेवकों के समूह अपना अपना साज समाज बनाकर चले। दोहा। सबके उर निर्भर हर्षु पूरित पुलक शरीर, कभी देखिबे नयन भरी रामो लखनऊ दो बीर। भावार्थ। सबके हृदय में अपार हर्ष है और शरीर पुलक से भरे हैं। सबको एक ही लालसा लगी है कि हम श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को नेत्र भरकर कब देखेंगे। चौपाई। गरजहिंग गज घंटा धुनि घोरा, रथ रव बाजी हिंस चहु ओरा। निद्री घनही घुर मरहे निसाना, निज पराय कछु सुने न काना। भावार्थ। हाथी गरज रहे हैं, उनके घंटों की भीषण ध्वनि हो रही है। चारों ओर रथों की घरघराहट और घोड़ों की हिनहिनाहट हो रही है। बादलों का निरादर करते हुए नगाड़े घोर शब्द कर रहे हैं। किसी को अपनी प्राय कोई बात कानों से सुनाई नहीं देती। महाभीर भूपति के द्वारे, रज होई जाय पशान पबारे। चढ़ी अटारिन देखें नारी, लिए आरती मंगल थारी। भावार्थ। राजा दशरथ के दरवाजे पर इतनी भारी भीड़ हो रही है कि वहां पत्थर फेंका जाए तो वह भी पिसकर धूल हो जाए। अटारियों पर चढ़ी स्त्रियां मंगल थालों में आरती लिए देख रही हैं। गावहिं गीत मनोहर नाना, अति आनंदु न जाई बखाना। तब सुमंत्र दुई स्यंदन साजी, जोते रबी हाय निंदक बाजी। भावार्थ। और नाना प्रकार के मनोहर गीत गा रही हैं। उनके अत्यंत आनंद का बखान नहीं हो सकता। तब सुमंत्र जी ने दो रथ सजाकर उनमें सूर्य के घोड़ों को भी मात करने वाले घोड़े जोते। दो रथ रुचिर भूप पहिंग आने, नहीं सारद पहिंग जाहि बखाने। राज समाजू एक रथ साजा, दूसर तेज पुंज अति ब्राजा। भावार्थ। दोनों सुंदर रथ वे राजा दशरथ के पास ले आए, जिनकी सुंदरता का वर्णन सरस्वती से भी नहीं हो सकता। एक रथ पर राजसी सामान सजाया गया और दूसरा जो तेज का पुंज और अत्यंत ही शोभायमान था। दोहा। तेहिंग रथ रुचिर बसिष्ठ कहु हर्षी चढ़ाई नरेसु, आपो चढ़ेउ स्यंदन सुमिरी हर गुर गौरी गणेसु। भावार्थ। उस सुंदर रथ पर राजा वशिष्ठ जी को हर्ष पूर्वक चढ़ाकर फिर स्वयं शिव, गुरु, गौरी, पार्वती और गणेश जी का स्मरण करके दूसरे रथ पर चढ़े। चौपाई।
सहित वशिष्ठ सोहनृप कैसे, सुर गुर संग पुरंदर जैसे, करी कुल रीति वेद विधि राम, देखी सभी सब भांति बनाओ। भावार्थ, वशिष्ठ जी के साथ जाते हुए राजा दशरथ जी कैसे शोभित हो रहे हैं, जैसे देव गुरु बृहस्पति जी के साथ इंद्र हों। वेद की विधि से और कुल की रीति के अनुसार सब कार्य करके तथा सबको सब प्रकार से सजे देखकर, सुमिरी रामू गुर आय सुपाई, चले महीपति शंख बजाए, हर्षे विबुध बिलोकी बराता, बरशहिम सुमन सुमंगल दाता। भावार्थ, श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके गुरु की आज्ञा पाकर पृथ्वीपति दशरथ जी शंख बजाकर चले। बारात देखकर देवता हर्षित हुए और सुंदर मंगलदायक फूलों की वर्षा करने लगे। भयउ कोलाहल हाय गए गाजे, व्योम बरात बाजने बाजे, सुर नर नारी सुमंगल गाई, सरस राग बाजहीं सहनाई। भावार्थ, बड़ा शोर मच गया, घोड़े और हाथी गरजने लगे। आकाश में और बारात में दोनों जगह बाजे बजने लगे। देवांगनाएं और मनुष्यों की स्त्रियां सुंदर मंगलगान करने लगीं और रसीले राग से शहनाइयां बजने लगीं। घंट घंटी धुनी बरनी न जाही, सरव करहिम पाइक फहराही, करहिम विदूषक कौतुक नाना, हस कुशल कल गान सुजाना। भावार्थ, घंटे घंटियों की ध्वनि का वर्णन नहीं हो सकता। पैदल चलने वाले सेवकगण अथवा पट्टेबाज कसरत के खेल कर रहे हैं और फहरा रहे हैं, आकाश में ऊंचे उछलते हुए जा रहे हैं। हंसी करने में निपुण और सुंदर गाने में चतुर विदूषक मस्खरे तरह तरह के तमाशे कर रहे हैं। दोहा, तुरग नचावहीं कुंवर बर अक्नि मृदंग निशान, नागर नट चितवहीं चकित डघिन न ताल बंधान। भावार्थ, सुंदर राजकुमार मृदंग और नगाड़े के शब्द सुनकर घोड़ों को उन्हीं के अनुसार इस प्रकार नचा रहे हैं कि वे ताल के बंधन से जरा भी डिगते नहीं हैं। चतुर नट चकित होकर यह देख रहे हैं। चौपाई, बनई न बरनत बनी बराता, होहिंग सगुन सुंदर सुभदाता, चारा चाशु बाम दिसी लेई, मनहुर सकल मंगल कही देई। भावार्थ, बारात ऐसी बनी है कि उसका वर्णन करते नहीं बनता। सुंदर शुभदायक शकुन हो रहे हैं। नीलकंठ पक्षी बाईं ओर चारा ले रहा है, मानो संपूर्ण मंगलों की सूचना दे रहा हो। दाहिन काग सुखेत सुहावा, नकुल दरसु सब काहू पावा, सानुकूल बह त्रिबिद बयारी, सघट सबाल आवबर नारी। भावार्थ, दाहिनी ओर का सुंदर खेत में शोभा पा रहा है। नेवले का दर्शन भी सब किसी ने पाया। तीनों प्रकार की शीतल, मंद, सुगंधित हवा अनुकूल दिशा में चल रही है। श्रेष्ठ सुहागिनी स्त्रियां भरे हुए घड़े और गोद में बालक लिए आ रही हैं। लोवा फिरी फिरी दरसु देखावा, सुरभि सन्मुख सिसुही प्यावा, मृगमाला फिरी दाहिनी आई, मंगल गण जनु दीन ही देखाई। भावार्थ, लोमड़ी फिर कर बार बार दिखाई दे जाती है। गायें सामने खड़ी बछड़ों को दूध पिलाती हैं। हरिनों की टोली बाईं ओर से घूमकर दाहिनी ओर को आई, मानो सभी मंगलों का समूह दिखाई दिया। छेमकरी कह छेम विशेषी, श्यामा बाम सुत्रु पर देखी, सन्मुख आयो दधी अरुमीना, कर पुस्तक दुई विप्र प्रबीना। भावार्थ, क्षेम करी सफेद सिर वाली चील विशेष रूप से क्षेम कल्याण कह रही है। श्यामा बाईं ओर सुंदर पेड़ पर दिखाई पड़ी। दही, मछली और दो विद्वान ब्राह्मण हाथ में पुस्तक लिए हुए सामने आए। दोहा, मंगलमय कल्याणमय अभिमत फलदातार, जनो सब साचे होन हित भय सगुन एक बार। भावार्थ, सभी मंगलमय कल्याणमय और मनोवांछित फल देने वाले शकुन मानो सच्चे होने के लिए एक ही साथ हो गए। चौपाई, मंगल सगुन सुगम सब ताके, सगुन ब्रह्मा सुंदर सुत जाके, राम सरिस बरु दुल्हिनी सीता, समधि दशरथु जनकु पुनीता। भावार्थ, स्वयं सगुण ब्रह्मा जिसके सुंदर पुत्र हैं, उसके लिए सब मंगल शकुन सुलभ हैं।
जहां श्री रामचंद्र जी सरीखे दूल्हा और सीता जी जैसी दुल्हन हैं तथा दशरथ जी और जनक जी जैसे पवित्र समधी हैं। सुनी अस ब्याहू सगुन सब नाचे, अब कीन्हे बिरंची हम सांचे, यही विधि कीन्ह बरात बयाना, हाय गए गाजही हने निशाना। भावार्थ, ऐसा ब्याह सुनकर मानो सभी शकुन नाच उठे और कहने लगे, अब ब्रह्मा जी ने हमको सच्चा कर दिया। इस तरह बारात ने प्रस्थान किया। घोड़े हाथी गरज रहे हैं और नगाड़ों पर चोट लग रही है। आवत जानी भानुकुल केतु, सरितन्ही जनक बंधाए सेतु, बीच बीच बर बास बनाए, सुरपुर सरिस संपदा छाए। भावार्थ, सूर्यवंश के पताका स्वरूप दशरथ जी को आते हुए जानकर जनक जी ने नदियों पर पुल बंधवा दिए। बीच बीच में ठहरने के लिए सुंदर घर पड़ाव बनवा दिए, जिनमें देवलोक के समान संपदा छाई है। असन सयन बर बसन सुहाए, पावहीं सब निज निज मन भाए, नित नूतन सुख लखी अनुकूले, सकल बरातिन मंदिर भूले। भावार्थ, और जहां बारात के सब लोग अपने अपने मन की पसंद के अनुसार सुहावने उत्तम भोजन, बिस्तर और वस्त्र पाते हैं। मन के अनुकूल नित्य नए सुखों को देखकर सभी बारातियों को अपने घर भूल गए। दोहा, आवत जानी बरात बर सुनी गहगहे निशान, सजी गज रथ पच्चर तुरग लेन चले अगवान। भावार्थ, बड़े जोर से बजते हुए नगाड़ों की आवाज सुनकर श्रेष्ठ बारात को आती हुई जानकर अगवानी करने वाले हाथी, रथ, पैदल और घोड़े सजाकर बारात लेने चले। तो मित्रों, यह था श्री रामचरितमानस के अंतर्गत आने वाले घटनाक्रम दशरथ जी के पास जनक जी का दूत भेजना, अयोध्या से बारात का प्रस्थान का सरल हिंदी अनुवाद। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी लाभदायक एवं शिक्षाप्रद लगती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और साथ ही वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हिंदू साथियों के साथ शेयर करें। जय श्री राम।